Hanji. Hello, everybody. Today's video is going to be about how did I complete my master's diploma in acupuncture, acupressure and joke therapy. क्या था इस एक साल में मैंने क्या सीखा एज एन MD ACU प्रैक्टिशनर मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एज एन MD एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट मैंने एक सबसे पहली चीज की थी वो हैंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। आपके हाथ में ना कनेक्शंस है liver, eyes, gallbladder, lungs, kidney, intestine, reproductive, endocrine, multiple connections है same to the field। तो ये सबसे पहले then different instruments उनकी uses, different kinds of therapies जो हमने पढ़ी, allied therapies, इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा one by one। So acupuncture and acupressure is based on the traditional Chinese medicine healing which is for balancing your meridians। आपके बॉडी में मेरिडियंस होते हैं एंड यही मेरिडियंस को आप यूजुअली बैलेंस करते हो। तो इसी को बैलेंस करते करते आपके बॉडी में 12 प्रिंसिपल मेरिडियंस होते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। और ये कोलैटरल्स आपके पूरे बॉडी का होम्योस्टेटिक मेंटेनेंस रखते हैं। सो इन्हीं मेरिडियंस के ऊपर आपके बेस्ड होते हैं, जैसे लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे आपके मेरिडियंस हैं। सो इसी के बारे में आप पढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर इज फिंगर और मैकेनिकल प्रेशर। एक्यूपंक्चर इज फाइन नीडल्स। नीडलिंग इज एन आर्ट, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। मॉक्सिबशन इज एन आर्ट, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। सो ये इस चीज में हम पढ़ेंगे। सो लेसन्स आपके होते हैं MD ACU कोर्स में। एक्यूप्रेशर क्या होता है? 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। क्रोनिक डिजीजेस, acute diseases, subacute diseases, 5 Shu points, Jing well points, Jung spring points, Shu strong, law of organ points, law of distal points। आपकी body is divided into planes, longitudinal, proximal, distal, sagittal, different planes है आपके body के, है ना, frontal। तो इन्हीं planes के ऊपर आपके different points होते हैं, first point, last point, 6 channel axes and 3 courses। then Panchkama, regulatory bowel, topographical, special meeting points, window meeting points, then different acupressure treatment for obesity, weight gain, hair loss, dandruff, anti-aging, hiccups, hitchki, hernia, protruded bowel, epilepsy, seizures, pimples, headache, insomnia, hysteria, depression, diabetes, male and female reproductive system organs. Then there are eye disorders, nose disorders, ear disorders, speech disorders, skin diseases, neck disorders, wrist and hand problem, flexion, extension, abduction, adduction, circumduction, asthma, bronchitis। कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम्स, माउथ, यूरिनरी, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूविंग फॉरवर्ड, ये कोर्स ओवरव्यू करीबन 1 ईयर का था, मास्टर्स डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर, एंड 1 ईयर 6 मंथ्स इफ आई कंसीडर द कंप्लीट पीरियड ऑफ द इंटर्नशिप्स। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, देखिए ये है रबर गुटका जो कि वुडन होता है, प्लास्टिक रोलर है, देन ये आपका प्लास्टिक गुटका है, ये सारे के सारे फुट रोलर, हैंड रोलर, ये सारे के सारे रोलर आपके एक्यूप्रेशर में यूज होते हैं। ये आपका एनर्जी बॉल है, ठीक है, ये आपका हैंड रोलर है, ये आपका मैग्नेटिक रोलर है। तो ये आपके मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, तो ट्रेडिशनल चाइनीज ऑफ मेडिसिन सिस्टम में आप पेन, स्ट्रेस, क्रॉनिक डिजीजेस, इनको ठीक करने में मदद करते हो। एंड ये देखिए, ये आपके जो फुट, हैंड एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने कहा था, ये कुछ इमेजेस हैं जो कि चार्ट्स होते हैं, थेरेपीज होती है, थियोरीज होती है, उन्हीं पे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बेस्ड है। आपकी पूरी बॉडी में यही सारी चीजें होती है। तो आप अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये नियांग थ्योरी, ये चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, लाइट एंड डार्क थ्योरी। मेरिडियंस, जो आपके 12 मेरिडियंस है, उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। सेमेस्टर 2 में आप मॉक्सिबशन, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, कपिंग, अगर आपने देखा होगा, वैक्यूम पंप फॉर द ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन, राइट, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, कैसे उसका सेफ्टी होता है। पेन मैनेजमेंट, आर्थराइटिस, बैक पेन, हेडेक, सियाटिका नर्व, लाइक फ्रोजन शोल्डर्स, पैरालिसिस, माइग्रेन, GI and respiratory disorders, so cardiovascular, neurological, nephrological, hepatological, hematological, endocrinological, reproductive, hormonal, हर एक सिस्टम गायनेकोलॉजिकल सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड होती है इसी में। तो इसी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। देन हमें एक छोटी सी डिसर्टेशन या एक क्लिनिकल सेशंस के लिए जाना पड़ता है ऑफलाइन, या तो फिर हम ऑनलाइन एग्जाम होती है, हमें वो देनी होती है, टेस्ट वाया विच वी कैव हमारी इवैल्यूएट करी जाती है कि आर वी सूटेबल। ऐसे ही हर किसी को MD ACU प्रैक्टिशनर का किताब नहीं मिल जाता,
you need to qualify, you need to have some good qualifications, only then आप आगे बढ़ पाते हैं. करेक्ट. सो ये उस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको मालूम होने चाहिए. की सब्जेक्ट्स इन डिटेल तो मैंने जो आपको बोला, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एक्यूपंक्चर, नीडलिंग, मॉक्सिबेशन, इलेक्ट्रोलेजर, रिहैबिलिटेशन. तो अगर आपको मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये तीनों प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम्स है, इनका इलाज है. बिल्कुल. मॉक्सा स्टिक्स आती है जिससे आप मॉक्सिबेशन करते हो. अब मैं छोटे छोटे हम दिखाएंगे. नीडल्स होती है छोटे छोटे. कपिंग सेट्स होते हैं, अलग अलग कपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कपिंग की बाउल, वो साइज होती है, कप साइज. एक्यूपॉइंट डिटेक्टर्स होते हैं. एक्यूप्रेशर की टूल्स जो मैंने आपको बोला, मैट्स है, बैंड्स है, मैग्नेटिक रोलर्स है, रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट, हैंड फुट ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूमैट्स है, थेरेपी किट्स है. तो ये देखिए, ये कुछ सुजोग थेरेपी के इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आप नेचुरोपैथी, योगा, सुजोग थेरेपी में यूज करते हैं. छोटे छोटे मैग्नेट्स, छोटे छोटे नीडल्स. So techniques for acupuncture involve twirling, lifting, thrusting, electroacupuncture, auricular, है ना, आपका otic, ear, auricular, ophthalmic, eyes, nasal, skin, dermal, काफी ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं आपके बॉडी में. तो ड्राई नीडलिंग की मदद से वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स को ही मैन्युपुलेट या मॉड्यूलेट किया जाता है. एक्यूप्रेशर में आप नक्कल और पाम मसाज आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अरोमा थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी आ जाता है. यहाँ पे आपके पास WHO अप्रूव्ड, क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूशन जहाँ से मैंने किया है वो IFAM अप्रूव्ड है, तो मैं इंटरनेशनली कहीं भी MDSU प्रैक्टिस कर सकता हूँ एज अ प्रैक्टिशनर. सो नीडल स्टरलाइजिंग, बस मुझे आना चाहिए कि नीडलिंग कैसे करते हैं, मॉक्सिबेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रो कपिंग, वैक्यूम कपिंग कैसे होता है. तो हमारी थियोरी एग्जाम्स होती है, डेमो सेशंस होते हैं, केस स्टडीज होती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमें देने पड़ते हैं. एज अ प्रैक्टिशनर थेरेपिस्ट यू कैन वर्क एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज एन एजुकेटर. पेन मैनेजमेंट, आप इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हो सकते हो, आप वेरिएबल इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर्स में हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली आपका IBAM, वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड, इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, BSS, भारत सेवक समाज, बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस आते हैं, आप वहां से भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं. अब मैंने कुछ केस स्टडीज के एग्जांपल लाए जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए थे, कि ईयर एक्यूपंक्चर से कैसे वेट लॉस रिलेटेड है. इंसोम्निया ट्रीटेड बाय एक्यूप्रेशर, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना. माइग्रेन रिलीफ वाया स्कैल्प एक्यूपंक्चर. तो छोटी छोटी चीजें कि कैसे, कहाँ, अब ईयर का वेट गेन से क्या लेना देना. तो यही चीज आप सीखेंगे. आई होप कि मैं आपको ये पढ़ा भी पाऊँ. fMRI स्टडीज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह, एंड न्यूरो एंडोक्राइन, कार्डियो रेस्पिरेटरी वगैरह, जितने भी डिजीज आपके मेटाबॉलिक डिजीजेस वगैरह हो गए, सभी के सभी इस एंशिएंट विजडम ऑफ नॉलेज और मॉडर्न रिसर्च से ठीक हो सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ये कुछ इमेजेस है जो कि आपको एक्यूप्रेशर के जो इक्विपमेंट्स टूल्स है उसका दिखाती है, रोलर, बॉल, एनर्जी बॉल वगैरह. एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल, तो इससे जरूर प्यार कीजिए दोनों चैनल्स को. मेरा वेबसाइट है, मेरा ऐप है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्लाइड शेयर, और एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स गिवन बिलो. विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे. आई होप कि मैंने अपनी नॉलेज आपको थोड़ी इम्पार्ट करी ऑफ MDSU एंड एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कि आप आगे क्या सीख सकते हो, व्हाट आर द स्कोप एवेन्यूज. एंड इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिए, मैं और अपने लेके आऊंगा. तो मैंने आपको डिप्लोमा इन साइकोलॉजी जो मैंने किया वो बताया. इसके अलावा मैंने जो अपना कंप्लीट किया मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन, एंड अब जो मैंने कंप्लीट किया MDSU. ऐसे ही मैं और अगर कोर्सेज आगे करूंगा तो मैं आपके लिए लेता रहूंगा. विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे.